मुसलमान के ऊपर आप मुसल्लत रहे, लेकिन अब वो दिन चले गए जब आप मुसलमान के ठेकेदार हुआ करते थे, जब आप अक़लियत की पहचान हुआ करते थे। आपके फतवे, आपकी सारी बातों को अल्पसंख्यक समुदाय ने नकार दिया। प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो या समाजवादी पार्टी से हो, अभी मौलवी साहब को भी आपने सुना, लेकिन ये भी एक दूसरी सच्चाई है कि कई बार कई विवादों का नाता मदरसों से रहा है। चाहे आप हावड़ा में आप बात कर लीजिए या इसके अलावा श्रीनगर की भी बात करें तो कई जगह से ऐसी चीजें हुई हैं। कई गतिविधियों में मदरसों का जिक्र सामने आया, मदरसा कनेक्शन भी सामने आया। अगर ऐसी चीजें अब हो रही हैं, अगर यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का मैं जिक्र कर रही हूं, तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए इस फैसले से? देखिए, जहां तक मदरसे की बात आपने कही तो पहले उसको कंसेप्ट को मैं क्लियर करना चलूं जी कि अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो आपकी मेरी बुराई में आपको अच्छाई तलाशेंगी, और अगर मुझसे आपको नफरत है तो मेरी अच्छाई में आप बुराई तलाशेंगी। मदरसों से एक आलिम लोग निकले हैं, राष्ट्रपति निकले हैं। ये मौजूद यहाँ पे ये नहीं था, ये डिबेट आपकी दूसरी चली जा रही है। और जहां तक फतवे की बात है, फतवा बहुत अहम चीज हमारे वहां होता है। हर मौलवी अगर फतवा देने लगेगा तो फतवे की हैसियत खत्म हो जाएगी। अब आइए शिक्षा पर। जहां तक शिक्षा की बात है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसको कोई एक मुस्लिम मंदरेआम पर आके बगावत कर रहा हो, बता दी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन एक समुदाय का यह कहना है कि गवर्नमेंट अपना इंटेंशन मंदरेआम पर लाए, क्योंकि जब कोई मामला, अब आप बताइए कितनी बदनसीबी है हम लोग की कि एक पढ़ाई की बात हो रही है, जो एक अच्छा काम शुरू होने जा रहा है, उसके ऊपर सियासत हो रही है। हर पार्टी चाह रही वो मेरी तरफ आ जाए, मैं उसकी तरफ आ जाऊं। कुछ पार्टियां तो अपना वजूद खो बैठी है, वो मुस्लिम समुदाय चाहती है हमारी तरफ आ जाए, वजूद बचा लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मसला यहां पर है, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि मदरसे में पढ़ाई के साथ साथ लैपटॉप, जैसा उन्होंने कहा था कुरान कंप्यूटर रहे। बिल्कुल सही है। मैं मुख्यमंत्री जी, चूंकि देखिए रियासत के मालिक है, वो जो बात कहेंगे मैं उसी को रिजल्ट मानूंगा। जितनी डिबेटर को अगर कुछ बात रही, उन्होंने बात कही, अच्छी बात है। वो मदरसे के वो लोग परेशान हो रहे हैं जिनको इनसे कुछ दूसरे मामला रहते होंगे, मलाई खाने के लिए होते होंगे, तो मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि जो इसमें कमियां हैं, देखिए जिस तरह कुछ प्राइमरी स्कूल है, आप अगर शहरों में देख लें तो वहां टीचर नहीं है, स्कूल की जर्जर हालत है। तो वही कुछ एक समुदाय ये कह रहा है कि आखिर मुझको उनसे मोहब्बत कैसे हो गई, क्योंकि जुमे की बात आ रही तो मेरे ही आ रही है, मदरसे की इंक्वायरी हो रही तो मेरे ही हो रही है, इंग्लिश की बात होती तो मेरे मदरसे। तो उनको एक सवाल क्यों उठ रहा है, और उनकी मजबूरी है कि उनका कोई लीडर मंदरेआम पर नहीं है। जो पार्टियां कहती है हम तुम्हारे साथ है, वो है साथ नहीं है, उनसे वोट ले लेती है, इक़्तिदार में आ जाती है, फिर अपने समुदाय को मलाई खिलाती है। तो वो समुदाय परेशान है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, परेशान होते रही है। चाहे मदरसों का जब आप सर्वे करा ले, या फिर उसके बाद आप ड्रेस कोड की बात कर ले, या फिर आप छुट्टी का प्रस्ताव की बात कर ले, या इसके अलावा और भी कई फैसले अगर हम यहाँ देखें, सबको आपकी मंशा पर जरूर सवाल उठाना होता है। जब आपका इंटेंशन क्लियर है तो उसके बावजूद भी इतनी दिक्कत क्यों आ जाती है? फिर भी आप पर आरोप लग जाते हैं। चिन्मयानंद की औलादों का इंटेंशन साफ नहीं हो सकता। साफी प्रज्ञा की जुबान देख लो। मौलवी जी, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ, आपके पास मैं लिहाज से अभी आ रही हूँ, एक बार उनको अपनी बात क्लियर करने दीजिए। प्रवक्ता बच्चियों को गाड़ी के नीचे सुनिए, आप ठेकेदार नहीं है मुसलमानों के, आप ठेकेदार नहीं है कि आप टोपी लगा के यहाँ बैठ के आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि आपका लड़का कहाँ पढ़ रहा है। आप हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पर न करें, नहीं, आप हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पर न करें। बात यहाँ पर हो रही है कि एक दबा कुचला समाज, उसको अगर मुख्यमंत्री जी ने ऊपर उठाने के लिए काम करना शुरू किया है मदरसों के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, तो आपको उसकी तारीफ करना चाहिए। आपको अगर कोई कमी है तो आपको बताना चाहिए। पड़ रहा है, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।